नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। इसको हम शॉर्ट में IRB के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 57.30 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 2.32% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 34,603 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 34.4% है। बुक वैल्यू इसकी 22.50 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.35% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। बेसिकली इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एंड प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे कि हमें यहाँ से पता चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। तो ये कंस्ट्रक्शन में है बेसिकली कंपनी। और किस किस के कंस्ट्रक्शन में है? इट इज ऑल्सो इन द अदर बिजनेस, सॉरी यहां से पढ़ते हैं। सो एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द रोड्स एंड हाईवे सेक्टर। रोड्स और हाईवे सेक्टर में बहुत ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है एंड साथ के साथ उसके साथ इनके अदर बिजनेसेस भी हैं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट। तो बेसिकली ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में है ये। एंड अभी के लिए स्टॉक 50 DMA से नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड करा है। होपफुली आने वाले टाइम में प्रोबेबली मंडे को हमें यहाँ पे प्राइस एंड 50 DMA का गोल्डन क्रॉस देखने को मिल सकता है। ये PE जो है वो मीडियम से ऊपर है। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की जरूरत है इस टाइम पे। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से इंटैक्ट है। थोड़ा सा ये जिगजैग ही चलता है बट काफी पिछले टाइम से इंटैक्ट है। यहाँ पे हल्का सा टिल्ट हुआ है नीचे को बट इतनी टेंशन की बात नहीं है। एंड यहाँ पे बात करें सेल्स की तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा इंक्रीमेंट देखा गया है जो कि एक अच्छी बात है। तो अभी के लिए देख के हम चले तो हमें यहाँ पे मिला था एक काफी अच्छा मूव 2 दिन से। तो हमें जो मिला था मूव, पहले मिला था हमें लगभग 10% का एंड उसके बाद जो हमें कल मूव मिला है वो मिला है हमें 2.32% का। ठीक है, जो हमें मिला है फ्राइडे को हमें 2.23% का मूव मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। बट ये रेजिस्टेंस है, ये जो हमने रेजिस्टेंस लगाई थी, ये जो पहले सपोर्ट बना था, हमें उम्मीद थी कि इस सपोर्ट से नीचे ये स्टॉक नहीं गिरेगा। बट मार्केट में इतनी करेक्शन आई एंड निफ्टी में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी गई कि उसके चलते सारे स्टॉक्स के साथ साथ इसमें भी वो असर देखने को मिला है। तो ये रेजिस्टेंस से यहाँ पे रिजेक्शन लेके आया है एंड अभी ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट लगाएंगे एंड मुझे लगता है कि ये इसका सपोर्ट है। इसी पे इस टाइम पे ये ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है इसके ऊपर ही। तो ये एक अच्छी बात है कि इसने अपने यहाँ पे सपोर्ट ना लिया, इसे नीचे नहीं गया, क्योंकि इसकी अगर देखा जाए तो इससे नीचे भी गया था एंड फिर रिवर्सल लेके यहाँ पे आया है। मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो अभी के लिए एंट्री की बात करें उससे पहले 1-2 चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। तो चलते हैं BSE पे। तो BSE पे इसका प्राइस बैंड जो है वो 10% का है एंड कुछ न्यूज़ेस आई है उनको एक बार देखते हैं। 15 को इसके बारे में ये 15 की न्यूज है एंड 15 को न्यूज आई थी यहाँ पे जो सारा राइट इशू जो हुआ था उसकी जो पेमेंट्स हैं उन सब चीजों को लेकर न्यूज आई है। तो इतना कोई न्यूज नहीं है जिसका प्राइस के मूवमेंट में कोई फर्क पड़ेगा। ये 16 को न्यूज आई है कि 4 अप्रैल को इनकी एक मीटिंग है और वो किस चीज के लिए मीटिंग है, जो इनके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं इशूड बाय कंपनी, उनके बारे में मीटिंग है। और वो किस किस के पास है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स? पंजाब नेशनल बैंक के पास है, IDBI बैंक लिमिटेड के पास है। तो उसके बारे में इनकी मीटिंग है। तो होपफुली देखने को मिलेगा कि क्या आता है 4 अप्रैल को। एंड यहाँ पे एक न्यूज भी आई है कि सिंट्रा एक्वायर्स 24% स्टेक इन IRB। तो और कितने मिलियन के लिए किया है? 740 मिलियन के लिए किया है, जो कि बनता है 6,720 करोड़ का। तो उन्होंने वहां पे 740 मिलियन है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है 810 मिलियन का। तो मतलब 6,000 हम लगा के चलते हैं, दोनों खबरों को बीच में एक थोड़ा मीडियम सा ले लेते हैं। तो 6,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने लगाया है इसमें। 24% का इन्होंने हमारे इसमें IRB में स्टेक लिया है। एंड सिंट्रा है क्या? सिंट्रा अ सब्सिडी ऑफ स्पेनिश कंस्ट्रक्शन जायंट फेरोवल। तो उसकी एक सब्सिडरी है स्पेनिश कंस्ट्रक्शन जायंट फेरोवल की। उन्होंने IRB में लिया है स्टेक 24% का। तो देखिए ये भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो स्पेनिश कंस्ट्रक्शन कंपनी है एंड IRB भी कंस्ट्रक्शन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने स्टेक लिया है वो कब तक होगा? ये इन्होंने बोला है इज एक्सपेक्टेड टू अकर बाय एंड ऑफ अप्रैल 2024। तो इस साल के अप्रैल तक ये सारा करके निपटा देंगे, सारा जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज रहेंगी सारा कुछ होएगा तो वो सारा करके निपटा
बता देंगे। तो अभी इसके बारे में बहुत सारी आगे नीचे डिटेल दी गई है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आप गूगल पे नॉर्मली आप जाके गूगल पे, क्योंकि ये देखिए मैंने गूगल पे डाला है एंड फर्स्ट न्यूज मैंने निकाली है, मैंने सिर्फ यहाँ पे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड डाला है, फर्स्ट न्यूज NDTV की जो है वो निकाली है, वहां पे आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये न्यूज मेरे को काफी अच्छी लगी, इसमें काफी डिटेल में बताया सब कुछ। तो अभी के लिए आगे हम चार्ट पे। तो देखिए न्यूज काफी अच्छी है एंड उस न्यूज का कहीं ना कहीं असर देखा भी गया है, क्योंकि एक दिन पहले की न्यूज है ये बिल्कुल फ्रेश न्यूज नहीं है कि आज ही आई हो। तो अभी के लिए एंट्री की बात देखें तो एंट्री देखिए, ये जो RSI है वो 44 के इस पे है, काफी अच्छे तरीके से करेक्ट हो चुकी है RSI। वीकली RSI एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो वीकली RSI हमारी 64 पे। तो मैंने आपको आई डोंट नो आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी है, कुछ वीडियोस में मैंने ये चीजें एक्सप्लेन करी थी कि जो ट्रेड हमें 40 डेली RSI 40 से ऊपर एंड जो वीकली RSI है वो 60 के से ऊपर अगर हमें मिल जाता है वो ट्रेड बहुत अच्छा होता है। बट अब देखिए ये सारी चीजें जो होती है ना, हर एक जो चीजें होती हैं, जो भी इंडिकेटर्स होते हैं या जो भी सारी चीजें ऑसिलेटर्स हमें दिखाते हैं कुछ भी, उन सारी चीजों के सहारे सिर्फ उसके सहारे नहीं चला जा सकता। बहुत सारी चीजें होती है जो देखने होती है, जैसे कि एक पॉइंट है निफ्टी हमारी रेजिस्टेंस पे है एंड उसमें वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म की एंट्री लेने से पहले हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि निफ्टी कहां पे है। ठीक है, दूसरी चीज इलेक्शंस है अमेरिका में भी और इंडिया में भी। यूएस में इलेक्शंस है तो यूएस की मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी जाएगी और उस वॉलेटिलिटी के चलके, क्योंकि यूएस मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी देखी गई तो हमारी इंडियन मार्केट जो है वो यूएस की मार्केट को रेप्लिकेट करती है, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है हमारी इंडियन मार्केट पे भी। तो अगर वहां पे वॉलेटिलिटी देखी जाएगी तो हमारी मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी जाएगी। तीसरा, हमारी इंडिया में भी इलेक्शंस है, तो इंडिया के इलेक्शंस के चलते भी हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री थोड़ी सी यहाँ पे रिस्क से खाली नहीं है। मेरे को पता है शॉर्ट टर्म की एंट्री वैसे स्टॉक मार्केट में तो सारी में रिस्क है, पर यहाँ पे थोड़ा रिस्क का फैक्टर ना ज्यादा बढ़ जाता है, रेशियो ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए शॉर्ट टर्म की एंट्री देखिए ये अभी रेजिस्टेंस पे ही है। नो डाउट इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, पर रेजिस्टेंस पे ही है। तो वॉल्यूम की बात करें तो थर्सडे को वॉल्यूम आया था 22 मिलियन का, एंड जो ये NSE का वॉल्यूम बोल रही हूँ मैं सिर्फ, एंड जो फ्राइडे को वॉल्यूम आया वो 36 मिलियन। वॉल्यूम नो डाउट बड़ा है, बट कहीं ना कहीं सेलर्स का प्रेशर भी देखा गया है। अगर वॉल्यूम अच्छा आ जाता है, हो सकता है कि ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे। अगर इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ देता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो इसको रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी और वो बनती है 61.65 पे। तो अभी की जो इसको रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है वो है 59.95, मतलब 60 के रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है, एंड उसको नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आने वाली है वो 61.85 और मतलब 61.50 एंड 62 के बीच में इसको रेजिस्टेंस आने वाली है। एंड हो सकता है कि ये इसके बीच में ट्रेड करता हुआ हमें थोड़ा सा मिले। ठीक है, शॉर्ट टर्म की एंट्री का ये वैसे अगर मैं बोलूं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री बिल्कुल नहीं बनाती। मैं यहाँ पे अभी एनालाइज करती लाइव मार्केट को कि कितनी वॉलेटिलिटी, क्योंकि आपको पता है निफ्टी का कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है निफ्टी में, कभी भी कोई भी किसी भी तरीके से निकल जा रही है, तो थोड़ा सा उसमें हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा। एंड अगर लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की एंट्री डेफिनेटली बनाती। मेरा एक रीजन ये है कि RSI के पास बहुत ज्यादा रूम है एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि स्मूथ मूविंग एवरेज को भी RSI काटने वाली है, एंड जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज यह है कि न्यूज काफी अच्छी आई है, जो सेंट्रा इसमें स्टेक ले रही है 24% का, तो वो खुद में एक काफी अच्छी कंपनी है एंड वो अभी यहाँ पे स्टेक ले रही है। तो डेफिनेटली जब दो लोग अच्छे लोग काम करने वाले साथ में मिल जाते हैं तो कंपनी ग्रो करती है, राइट। तो वो भी एक रीजन है। एंड तीसरा रीजन यह है कि ये स्टॉक जो है वो हाई जो इसने लगाया था वो 72 के आसपास का लगाया था, एंड अभी ये स्टॉक हमें 57 पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी हमें काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म की एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है। एंड लॉन्ग टर्म की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो लॉन्ग टर्म में 1 साल से नीचे बात नहीं करती, पर यहाँ पे जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाने लगी, क्योंकि मैं खुद भी एक ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ, ट्रेडर भी हूँ, पर जैसे जैसे मैं, क्योंकि मेरा चैनल अभी दो महीने ही हुए हैं, 2-2.5 महीने हुए हैं, तो जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाने लगी तो यहाँ पे मुझे पता चला कि लॉन्ग टर्म ना यहाँ पे 2 महीने भी होता है, 3 महीने भी होता है। तो ऑफकोर्स हर एक जो भी इन्वेस्टर है, जो भी ट्रेडर है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। तो अब लॉन्ग टर्म जो है वो 1 साल नहीं लेके चलती। मैं लॉन्ग टर्म, मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है कि नेक्स्ट ये जो क्वार्टर 31
सॉरी 31 मार्च को होने वाला है कंप्लीट। ये इसका जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट थोड़ा लेट ही देती है हर एक कंपनी, के बाद जल्दी भी दे देती है, पर यूजुअली 1 महीना तो लेट हो ही जाता है, कम से कम 20-30 दिन तो लेट हो ही जाता है। तो उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो मुझे लगता है कि उसके बीच में टाइम होता है एक रन देने का, तो मुझे लगता है कि उसके बीच में मूव देके ये ज्यादा नहीं तो हम कम से कम 71 की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। और अगर 71 की बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितना परसेंट होता है, तो ये होता है कहीं ना कहीं 25-26% के आसपास होता है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से, ये जो रनिंग क्वार्टर है इसके रिजल्ट से पहले पहले मुझे लगता है कि हम 71-72 के आसपास तो देख ही सकते हैं इस स्टॉक को। तो यहां से मैं लॉन्ग टर्म उतना ही लेके चलूंगी जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता, तो मुझे लगता है 26% के आसपास तो हम देख सकते हैं, ठीक है। और प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड इसका 10% है, तो वैसे भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छे मूव हमें दिखा सकता है, ठीक है। तो ये है मेरी एनालिसिस, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।